एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं एक छोटी सी टर्म के बारे में बताऊंगी, मेनोपॉज स्टेज, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। तो अगर आपने मेरा अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फुल लेक्चर जो मैंने बनाया है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं एक छोटी सी टर्म मेनोपॉज के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. ह्यूमन फीमेल्स के केस में जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेस, वो जो है 12 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक ही होता है, मतलब इसके बीच में ही होता है। और फर्स्ट टाइम जब किसी को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो मैंने आपको बताया था उसको बोलते हैं मीनार्च। और जब पीरियड्स जो हैं धीरे 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 बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज स्टेज। तो ये जो है ज़्यादातर फीमेल्स के केस में 45 से एबव जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो है 45 या 50 या हो सकता है इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो जाए। कुछ फीमेल्स के केस में बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है मेनोपॉज स्टेज, यानी कि जब फीमेल्स में पीरियड्स जो हैं स्टॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस फेस को या उस स्टेज को क्या बोला जाएगा, मेनोपॉज स्टेज। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो जाती है कौन सी स्टेज पे, जब वो 50 के अराउंड होती है तब। इसके बाद जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होना अब बंद हो चुके हैं, वो अब ओवम रिलीज नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है, हो सकता है वो फॉलिकल्स अब पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हों, क्योंकि हमें पता है जो फीमेल में एक पेयर होता है ओवरीज का, यानी कि 2 ओवरीज होती हैं और ईच ओवरी में 60 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं, मतलब एक एक ओवरी में। तो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव वे में, ऑल्टरनेटिव मंथ्स में एक ओवरी से ओवम मैच्योर होगा फॉलिकल के इनसाइड और अगले मंथ जो है दूसरी ओवरी में ओवम मैच्योर होगा फॉलिकल के इनसाइड। पर क्योंकि एफएसएच काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल की वेस्टेज भी कर देता है तो उस वजह से काफ़ी फॉलिकल डिजनरेट भी हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो है 50 के अराउंड मेनोपॉज स्टेज आ जाती है और इसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस नील हैं, हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिखाया गया है, 11 to 12 ईयर्स पे फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको मीनार्च बोलेंगे। 12 to 50 ईयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन पीरियड। और 50 ईयर्स के अराउंड जो है मेनोपॉज स्टेज आ जाती है, यानी कि इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल की बॉडी में वो होना स्टॉप हो जाता है। ऑन एवरेज ए वुमन menstruates for about 8 to 10 years during their लाइफ टाइम। बोलने का मतलब है कि मान लो कोई फीमेल अगर 80 ईयर्स तक सर्वाइव करती है तो हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 12 ईयर्स यानी प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज स्टेज तक चलता है, यानी कि 12 to 50 ईयर्स तक चलेगा। तो कोई भी फीमेल होगी उनमें ये वेरी कर सकता है कि 8 से 10 साल वो अपनी ज़िंदगी के ब्लड लॉस में ही निकाल देंगी, ठीक है। मतलब अगर 12 to 13 ईयर्स पे पीरियड स्टार्ट होंगे और 50 ईयर्स तक कोई फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसमें जो है मतलब अगर ये 35 या 38 ईयर्स का साइकिल हुआ तो बोलने का मतलब है कि 38 to 40 ईयर्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 8 से 10 साल कंटिन्यूसली ब्लीडिंग करती रहती है, या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूसली उसकी बॉडी से ब्लड लॉस होता रहता है। 8 साल भी हो सकता है कई फीमेल्स में, या 9 साल भी हो सकता है, या 10 साल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसी फीमेल में कौन सी स्टेज पे पीरियड स्टार्ट होते हैं, मतलब लेट होते हैं या जल्दी हो जाते हैं थोड़ा, तो उस पे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।